ठीक है, चलिए इंजन ऑयल के बारे में बात करते हैं। सच ये है कि आपकी कार में जो डाला जा रहा है वह शायद वह नहीं है जो आप सोचते। ऑटो पार्ट्स स्टोर में उस गलियारे से गुजरते हैं तो बोतलों की दीवार दिखती है। सभी पर बड़े दावे होते हैं। हम में से ज्यादातर लोग कोई बोतल उठा लेते हैं और सबसे अच्छा सोचते हैं। लेकिन हकीकत क्या है? उनमें से कई चीजें असल में वैसी नहीं हैं जैसी उन पर लिखी होती हैं। इसलिए आपको ध्यान देने की जरूरत है। ये सुनिए, स्वतंत्र परीक्षणों में यह सामने आया है कि शेल्फ पर रखे 40% से अधिक सिंथेटिक ऑयल अपने ही सुरक्षा दावों पर खरे नहीं उतरे, यानी लगभग आधे। तो हो सकता है आप सब कुछ नियम के मुताबिक कर रहे हों, जैसे समय पर ऑयल बदलना, लेकिन फिर भी आप धीरे धीरे चुपचाप अपने इंजन को नुकसान पहुंचा रहे हों। तो यही है जो हम यहाँ सुलझाने वाले हैं। हम उन सारे मार्केटिंग के झूठे दावों को काटकर सच्चाई तक पहुंचेंगे। हम जानेंगे कि कौन सी फॉर्मूले सच में असरदार हैं, असली हीरो हैं, और कौन से सिर्फ चुपचाप आपके इंजन को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। अब वक्त आ गया है उन जालों को उजागर करने का जो आपको हजारों का नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अच्छे विकल्पों से शुरू करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ 5 बेहतरीन फॉर्मूलों की। ये सिर्फ दिखावा नहीं है, ये विज्ञान द्वारा प्रमाणित हैं और असल दुनिया में भी साबित हो चुके हैं। ये वे ऑयल हैं जिन पर आप सच में अपने इंजन की सुरक्षा के लिए भरोसा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक ऐसा ऑयल है जो बना है, सुनिए ध्यान से, प्राकृतिक गैस से। हाँ, आपने सही सुना। इस तकनीक को प्योर प्लस कहा जाता है और सच कहूँ तो यह पूरी तरह गेम चेंजर है। ये लोग गंदे कच्चे तेल की बजाय लगभग पूरी तरह शुद्ध बेस से शुरू करते हैं। तो इसका मतलब है कि इस ऑयल से चलने वाले इंजन 1 लाख मील तक चल सकते हैं। और जब आप इन्हें खोलते हैं तो अंदर के पार्ट्स लगभग नए जैसे दिखते हैं। और मैं सिर्फ किसी लैब टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, यह असल दुनिया में भी होता है। हम बात कर रहे हैं जीरो स्लज, कोई गंदगी नहीं, बस एकदम साफ सुथरा एल्यूमिनियम। सोचिए जरा, जब ऑयल की शुरुआत से ही उसमें अशुद्धियां नहीं होती तो वह पूरी तरह अपने असली काम पर ध्यान दे सकता है, आपके इंजन की सुरक्षा करना। यह एक बहुत बड़ा फायदा है। ठीक है, अब हमारी लिस्ट में अगला है जिसे मैं हीट का टाइटन कहता हूँ। आप जानते हैं कि ज्यादातर ऑयल बहुत ज्यादा गर्मी में टूटने लगते हैं और पतले हो जाते हैं। तो कैस्ट्रोल एज ठीक इसका उल्टा करता है। इसका राज है इसकी फ्लूइड टाइटेनियम टेक्नोलॉजी। यह असल में अत्यधिक गर्मी और दबाव में और भी मजबूत हो जाता है। ये ऐसा है जैसे आपके इंजन को सबसे ज्यादा जरूरत हो तब यह एक कवच पहन लेता है। तो अगर आपके पास टर्बो या डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन है जो बहुत गर्म चलता है, तो ये वही चीज है जो कभी हार नहीं मानती। लेकिन हो सकता है कि आप परफॉर्मेंस के दीवाने ना हो। शायद आप बस यही चाहते हैं कि आपका ऑयल जितना लंबा चले उतना अच्छा है। आप जानते हैं, उन लोगों के लिए जो अपना वीकेंड कार के नीचे बिताना पसंद नहीं करते, तो उसके लिए आपके पास है एंड्योरेंस किंग। और मैं बात कर रहा हूँ एमसॉइल की। ये वो ब्रांड है जो अपनी लंबी दूरी तय करने की क्षमता के लिए मशहूर है। मेरा मतलब है, उस नंबर को देखिए, 25,000 मील। ये पागलपन जैसा लगता है ना? जैसे ऑयल बदलने के बीच पूरा 1 साल। ये तो एकदम कल्पना जैसी लगती है। लेकिन ये चीज खास तौर पर ऐसा करने के लिए बनाई गई है। इसमें ऐसे एडिटिव्स भरे हुए हैं जो महीनों तक एसिड और टूट फूट से लगातार लड़ते रहते हैं। यहाँ तक कि 20,000 कठिन मीलों के बाद भी इसकी वियर प्रोटेक्शन अब भी अविश्वसनीय रूप से शानदार है। अब बारी है थोड़ी जर्मन प्रिसीजन की। आप जानते हैं, कुछ इंजन, खासकर वो हाई परफॉर्मेंस यूरोपियन इंजन, थोड़े शोर करते हैं। उन्हें एक खास तरह की सुरक्षा चाहिए जिसे आप सच में सुन सकते हैं। यहीं पर लिक्विमोली काम आता है। उनका गुप्त हथियार है एक एडिटिव जिसे मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड कहते हैं। असल में ये सभी चलने वाले हिस्सों पर एक बेहद चिकनी सूक्ष्म परत बना देता है। नतीजा, यह वाकई में उन परेशान करने वाले इंजन की टिक-टिक को शांत कर सकता है और घिसावट को काफी हद तक कम कर सकता है। और अंत में हमारे पास उन ड्राइवरों के लिए भी एक है जो अपनी कार को सच में महसूस करते हैं। आप जानते हैं, वो व्यक्ति जो हर छोटी कंपन, हर हल्के से बदलाव को महसूस कर लेता है। ये है परफॉर्मेंस एड्स। मैं रॉयल पर्पल की बात कर रहा हूँ। उनकी सेंटर जैसी तकनीक कमाल की है। ये वास्तव में धातु की सतहों से चिपक जाती है, तो जब आपकी कार रात भर खड़ी भी रही हो तब भी वहाँ एक सुरक्षात्मक परत बनी रहती है। इसका मतलब है स्मूथ स्टार्ट्स और थ्रॉटल का और भी तेज रिस्पॉन्स। ये उन लोगों के लिए है जो अपने ऑयल के फर्क को महसूस करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये है हीरो, यानी अच्छी चीजें। लेकिन अभी आराम मत कीजिए, क्योंकि अब हमें खलनायकों के बारे में बात करनी है, यानी उन चुपचाप इंजन को मारने वालों के बारे में। हम 5 ऐसी बड़ी गलतियों के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपके इंजन को पूरी तरह बर्बाद कर सकती हैं, और हो सकता है आपको पता भी ना हो कि आप ये कर रहे हैं। और ये रही वो गलतियाँ। ये हैं वे जाल जो ऑटो पार्ट्स स्टोर में आपके लिए बिछाए गए हैं।
हम बात कर रहे हैं सस्ते बिना नाम वाले कबाड़ की जो आपके इंजन को स्लज से भर देता है, से लेकर उन लुभावने क्लियरेंस बॉटल्स तक जो असल में टाइम बम की तरह हैं। इनमें से हर एक सीधा रास्ता है एक भारी भरकम मरम्मत बिल की ओर। आइए जानते हैं सबसे बड़े दोषियों के बारे में। ठीक से ध्यान दीजिए, क्योंकि यह शायद आज की सबसे महत्वपूर्ण बात हो सकती है जो आप सुनेंगे। क्या आप वह छोटा सा सील देखते हैं, API या ISEC सर्टिफिकेशन वाला? अगर किसी ऑनेल की बोतल पर वह सील नहीं है तो उसे बिल्कुल न खरीदें। बस मुड़ जाइए और वहां से चले जाइए। मैं बिल्कुल गंभीर हूँ। सर्टिफाइड सामान ने बेहद कठिन परीक्षण पास किए होते हैं और बिना सर्टिफिकेशन वाला ऑनेल वह पूरी तरह से एक जुआ है और यह तय है कि आप अपनी गाड़ी को लंबे समय तक नुकसान पहुंचा रहे हैं। उस छोटे से सील को ढूंढना आपको हजारों डॉलर बचा सकता है। और यहाँ 2 और बड़े जाल हैं जिनसे आपको सावधान रहना चाहिए। पहला, वे हाई माइलेज ऑनेल्स। इनमें से कई तो बस सस्ते पतले पारंपरिक ऑनियल होते हैं जिन पर आकर्षक लेबल लगा दिया जाता है। ये आपके इंजन में गंदगी छोड़ देंगे। और दूसरा, वे क्लियरेंस रैक पर रखी धूल जमी बोतलें। संभवतः वे बहुत पुरानी हैं। उनका फॉर्मूला आज के हाईटेक इंजनों के लिए पूरी तरह से पुराना हो चुका है। सच में यहाँ $5 बचाने की कोशिश आपको आगे चलकर आसानी से $5000 का नुकसान करा सकती है। ये बिल्कुल भी फायदे का सौदा नहीं है। लेकिन इन सब की तुलना में ये एक बात कुछ भी नहीं है। यही है आज के समय में इंजनों का नंबर एक चुपचाप मारने वाला कारण। और इसका ब्रांड नेम से कोई लेना देना नहीं है, इसका कीमत से, या यहाँ तक कि ये सिंथेटिक है या नहीं, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यह सब गलत विस्कोसिटी इस्तेमाल करने पर निर्भर करता है। तो विस्कोसिटी क्या है? ये बस एक शानदार शब्द है जो बताता है कि तेल कितना गाढ़ा या पतला है। अब एक पुरानी धारणा है कि जितना गाढ़ा उतना अच्छा है ना, आधुनिक इंजनों के लिए ये बिल्कुल गलत है। असल में ये खतरनाक है। आज के इंजन बहुत ही बारीक टॉलरेंस के साथ बनाए जाते हैं। उन्हें पतला तेल चाहिए, जैसे 0W20, ताकि स्टार्ट होते ही वह हर जगह तुरंत पहुंच सके। अगर आप बहुत गाढ़ा तेल डालते हैं तो आप सचमुच अपने इंजन के कुछ हिस्सों को लुब्रिकेशन से वंचित कर रहे हैं और ये तबाही की ओर ले जाता है। ठीक है, अब मैं एक आखिरी बात पर आता हूँ, एक बेहद जरूरी राज। ये वो चीज है जिसे लगभग हर अच्छा मिस्त्री जानता है, लेकिन आप उन्हें इसके बारे में ज्यादा बात करते नहीं सुनते। और यह एक बहुत ही परेशान करने वाले रहस्य को सुलझाता है। और वह रहस्य यह है, क्यों कभी कभी एकदम सही इंजन भी फट जाते हैं जबकि मालिक ने सबसे बेहतरीन, सबसे महंगा सिंथेटिक तेल इस्तेमाल किया था। मेरा मतलब है, उन्होंने सब कुछ सही किया, उन्होंने सबसे शानदार चीज खरीदी, तो फिर क्या हुआ? और इसका जवाब यह है, ये चौंकाने वाली हद तक सीधा है। तेल खुद एकदम सही था, ब्रांड भी बेहतरीन था, गुणवत्ता सबसे ऊंचे स्तर की थी, लेकिन इस्तेमाल घातक था। उन्होंने गलत विस्कोसिटी वाला तेल इस्तेमाल किया। उन्होंने एक मोटा तेल उस इंजन में डाल दिया जिसे पतले तेल के लिए डिजाइन किया गया था, और इंजन ने खुद को अंदर से ही बर्बाद कर लिया। हर कोई तेल के ब्रांड को दोष देता है, लेकिन असली कातिल बस बोतल के सामने लिखा हुआ गलत नंबर था। तो ये सी कुछ बात है जो मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ से याद रखें। अगली बार जब आप उस ऑनेल की शेल्फ के सामने खड़े हों और ढेर सारे विकल्पों से पूरी तरह उलझन में हों, तो बस यह बात याद रखिए, उस बोतल पर सबसे महत्वपूर्ण नंबर उसकी कीमत नहीं है, वो है विस्कोसिटी। अपने ओनर मैनुअल को देखें, वह नंबर सही रखें और आप अपने इंजन को जिंदा रखने की सबसे बड़ी जंग पहले ही जीत चुके हैं।